महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं फ़रियाद अली अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर से मैथ का लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमने एक्सरसाइज 6.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं 11 to 18। कल हमने 1 to 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, वो है 1 - 6 a² b² c + 9 a4 b4 और c स्क्वायर। फार्मूलाज हमने यही दो यूज़ करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी। a + b होल स्क्वायर इक्वल है a² + 2ab + b² के, और a - b होल स्क्वायर इक्वल है a² - 2ab + b² के। पहले हमने क्या करना है कि ये फॉर्म हमें गिवन होगी, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में या a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। 1 है तो 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 स्क्वायर, क्योंकि हमने ये फॉर्म पहले कंप्लीट करनी है, देन इस फॉर्म में इसको राइट करना है। 9 a4 b4 और c स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर होता है। a4 है तो a4 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 2 की फॉर्म में। b4 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 × 2 की फॉर्म में, और c स्क्वायर को c होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। -6 a4 b² एंड c। अब हमने इसको कंप्लीट ये शेप देनी है, क्योंकि साइन माइनस का, 2ab के साथ साइन माइनस का, कल भी मैंने आपको ये बताया था। तो 1 स्क्वायर, पहले ये टर्म कंप्लीट अगर कर लें हम, तो 3 स्क्वायर है, a² और स्क्वायर है, b² और स्क्वायर है, c स्क्वायर है। तो इन चारों टर्म्स को हम एक स्क्वायर में राइट कर सकते हैं। वो टर्म हमारे पास ये बनेगी, वो होगी 3a² b² एंड c होल स्क्वायर। ये हमारे पास 1 a की वैल्यू बन गई है, और ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू बन गई है। हमने -2ab ये टर्म कंप्लीट करनी है, तो पहले फार्मूला के लिए -2 राइट करें। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, और b की ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास 3a² b² एंड c। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो अगेन आपके पास यही टर्म बननी चाहिए। देखिएगा, 2 3s are 6 a² b² और c। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, 4 पावर 4 नहीं है, स्क्वायर है। तो 2 3s are 6 a² b² और c, ये टर्म हमारे पास कंप्लीट बन गई है। तो जब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो a² - 2ab + b², तो इसको हम क्या राइट करते हैं, a - b होल स्क्वायर। तो a यहाँ हमारे पास 1 है, और b के हमारे पास 3a² b² एंड c। तो a² b² एंड c होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 है। 4x4 + 20x³ yz + 25x² y² और z²। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या x4 है, यहाँ पे x³ है, यानी x⁻³ है, और यहाँ पे x² है। अब इन तीनों में x की वैल्यू कॉमन आ रही है। x² सबसे छोटी टर्म ये है, अगर पावर से कंपेयर करें हम, x² x³ और x⁻⁴, तो हम यहाँ से x² कॉमन राइट कर सकते हैं इन तीनों में से। यहाँ पे x⁻² रह जाएगी, बाकी 4x² रह जाएगा। यहाँ से जब 2 पावर कॉमन राइट कर लेंगे तो बाकी x⁻1 रह जाएगा। तो इसको हम राइट करेंगे 20x y और z। ये हमने कॉमन राइट कर ली हुई है, तो बाकी टर्म रह जाएगी 25y² और z²। अब इसको हम लास्ट तक एज इट इज़ ही राइट करेंगे, सिर्फ इस टर्म को हमने कंपेयर करना है इस टर्म से, क्योंकि 2ab के साथ यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का। तो पहले हमने क्या राइट करना होगा, a² राइट करना है। तो 4x² है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 2x और होल स्क्वायर। पहले हम b² की टर्म जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, 25y² और z²। तो 25² होता है y का, तो y 5 का,
तो इसको हम राइट करेंगे 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो इसको हम राइट करेंगे 5y और z होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास 2x a की वैल्यू है और 5yz ये b की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने मिड में 2ab की वैल्यू कंप्लीट करनी है, तो पहले फार्मूला के लिए 2 राइट कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x और b की क्या वैल्यू है हमारे पास 5yz। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें अगेन तो यही टर्म बननी चाहिए 20xyz, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20xy और z। सिंप्लीफाई करें यही टर्म बन रही है। तो अगर अब हम कंपेयर करें तो इजीली कंपेयर हो जाएगा a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो ये टर्म बनेगी हमारे पास x स्क्वायर 2x जो a की वैल्यू है प्लस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5y और z है होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac ओवर b d एक्स वाई प्लस c स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। इसको अब हमने कंपेयर करना है। कंपेयर हम करेंगे ये सेकंड जो टर्म है इसके साथ, क्योंकि 2ab के साथ यहाँ साइन कौन सा माइनस का और यहाँ पे भी साइन माइनस का। तो पहले जिस तरह हम पहले क्वेश्चन कहते रहे हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू हमने कंप्लीट करनी है, फिर b स्क्वायर की वैल्यू हमने चेक करनी है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर और x स्क्वायर, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं a ओवर b x होल स्क्वायर। पहले b स्क्वायर की वैल्यू हम कंप्लीट कर लेते हैं, c स्क्वायर y स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। इसको हम राइट कर सकते हैं cy ओवर d होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मिड टर्म है इसको हमने माइनस 2ab की शेप देनी है, तो माइनस पहले 2 राइट कर लें फार्मूला के लिए। a की हमारे पास ये वैल्यू है a ओवर बी एक्स, b की क्या वैल्यू है cy ओवर d। तो माइनस 2a और b वैल्यूज़ हमने यहाँ राइट करनी है। a की वैल्यू देखिएगा a ओवर b एक्स और b की वैल्यू हमारे पास cy ओवर d। जब आपने a और b की वैल्यू राइट कर लेनी है तो अगेन मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि आपके पास यही टर्म्स बन रही हैं कि नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। चेक कर लेते हैं 2ax और cy। जब इनको सिंप्लीफाई करें देखिएगा, ये रफ वर्क में सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। जब ये नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सब टर्म्स के तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2ax और cy। तो इसको हम राइट कर सकते हैं a c एक्स वाई ओवर डिनोमिनेटर की टर्म है हमारे पास b और d ओवर b और d। तो ये टर्म अगेन हमारे पास ये टर्म बन रही है 2ac ओवर bd, 2ac ओवर bd एंड xy। तो अब अगर हम इसको इस टर्म के साथ कंपेयर करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको इस शेप में राइट कर सकते हैं। तो क्या हमने शेप राइट करनी है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ हमारे पास a ओवर b एक्स माइनस जो b की टर्म है वो है हमारे पास cy ओवर d होल स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 है 16x पावर 6 माइनस 16x पावर 5 प्लस 4x पावर 4। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, इसमें देखना है कि कोई टर्म कॉमन तो नहीं है, सेम तो नहीं है तीनों में। 4x4 16 है, 16 4 मल्टीप्लाई 4 और x पावर 5 है तो x पावर 4 हम यहाँ से कॉमन राइट कर सकते हैं। 16x पावर 6 है, अगेन 16 4 4s are 16 और x पावर 6 है तो x पावर 4 यहाँ से हम कॉमन राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो तीनों में से कंप्लीट जो कॉमन टर्म आ रही है वो 4x पावर 4 की है। बाकी यहाँ क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस साइन 4 यहाँ से कॉमन राइट कर लिया हुआ है तो 4x पावर 5 है, पावर 4 तक हमने कॉमन राइट कर लिए हुए हैं, बाकी सिर्फ x पावर 1 रह जाएगा। ये कंप्लीट टर्म हमने कॉमन राइट कर ली हुई है तो क्या रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1। अब इसको एज इट इज राइट करते जाएंगे और इस टर्म को कंपेयर करना है हमने इन दोनों में से एक टर्म के साथ। जो मिड टर्म है उसके साथ साइन नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो फिर सेकंड जो फार्मूला है इसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। 4x4
पहले ए स्क्वायर की टर्म कंप्लीट करनी है, तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं, 4x स्क्वायर है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2x होल स्क्वायर। पहले b की वैल्यू कंप्लीट कर लें, 1 है, 1 को हम 1 स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब इसको हमने कंपेयर करना है -2ab के साथ, तो -4x से देखिएगा, -2 पहले राइट कर लेते हैं फार्मूले के लिए, फिर a की क्या वैल्यू हमारे पास 2x और b की क्या वैल्यू हमारे पास 1। अगर इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करें तो वो -4x ही बनना चाहिए, तो 2 2s are 4x इंटू 1 4x। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है a की और ये वैल्यू हमारे पास b की, तो 4x 4 a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि मिड में जो साइन है वो माइनस का है, तो इसको हम राइट करेंगे 2x माइनस 1 एंड होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैंने नहीं करवाए वो कर लेंगे, अगर ना हुए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी राइट कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।